बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है और दुनिया भर के लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रमाद विवाद कर रहे हैं, ठाकुर जी से सीखिए। गलती ना करने वाले का सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? मौन। मौन रहो। क्योंकि जिसकी गलती होती है ना, और उस पर जब प्रश्न उठाया जाता है तो वो अपनी गलती, मेरी गलती नहीं है, उसको साबित करने के लिए हजार प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तर सबसे ज्यादा वही देता है, प्रमाण सबसे ज्यादा वही देता है, मचलता सबसे ज्यादा वही है जिसकी गलती होती है। पर जिसकी गलती नहीं है वो प्रसन्न होकर शांत बैठा रहता है। उसको पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, ये सब असत्य संभाषण कर रहे हैं, मुझे उत्तर देने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी भी मौन बैठे थे। उद्धव, करने दो, देखो तो सही, जिन्होंने मुझे माला पहनाई, जिनकी मेरी वजह से पूरी द्वारिका आज नगरी, यहां सोने की नगरी में रहते हैं सब लोग, लेकिन मेरे प्रति उठने वाले एक प्रश्न पर इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, संशय करने लगे मेरे ऊपर। ये संसार है, ऐसा ही होता है ये। और एक बात बोलूं, ये स्थिति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन पंडाल में बैठे, मुझसे बैठे पीछे तक हर व्यक्ति के साथ ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया होगा, पूरी दुनिया आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रही होगी। दुनिया की ना भी बात मानो, पत्नी आपके ऊपर संशय कर रही होगी, बच्चे आप पर संशय कर रहे होंगे, परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे होंगे। ये संशयात्मक अग्नि सबके जीवन में आती। 5 अग्नि आती हैं जीवन में। एक रोग की अग्नि आती है, रोग ऐसा आता है कि आप विचलित हो जाते हैं। एक अपयश की अग्नि आती है, संसार के लोग आप पर गलत झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। और संसार में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, ताऊ, चाचा, पिताजी आदि आदि आदि, ये सब ये आपके ऊपर संशय करेंगे। तो पहली अग्नि जीवन में आती है स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उससे निकल जाओगे, कुछ समय बाद फिर अपयश की अग्नि आएगी, आपके ऊपर संशय किया जाएगा। तीसरी अग्नि जीवन में आती है धन, धन का लॉस आता है, सबके जीवन में आएगा। एक समय भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये लगे अरे राम कोई मेरी सहायता ही कर दो, मुझ पे नहीं। चौथी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आप विचारों से नकारात्मक हो जाओगे। कोई आपके संग अच्छा कर रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे संग बुराई कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और पांचवी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आपके प्रिय ही छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे, मतलब देह त्याग के रूप में या संबंध भेदन के रूप में। ये 5 अग्नि सबको तापनी पड़ती है अपने जीवन में। ठाकुर जी को अपयश कर दिया पूरी द्वारिका में। भगवान ने कहा देखो कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन हां मणि ढूंढेंगे तो सही कि मणि है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। प्रसेन जिस मार्ग से गया था उस मार्ग पर चलते हुए आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, उस पर शेर के पंजों के निशान थे। शेर को ढूंढा तो शेर मरा पड़ा था, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। रीछ को ढूंढते हुए जब गए तो देखा कि एक गुफा में रीछ जा रहा है। भगवान ने अपनी सेना से कहा सब लोग यहीं रुकना, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस ना आऊं तो वापस चले जाना। 19 दिन तक भगवान का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सेना तो वापस लौट करके चली गई। 19वें दिन जब उस रीछ की नस नस ढीली पड़ गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया व्याकुल होकर के, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? तब भगवान ने कहा हम योगेश्वर कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन भैया ये बताइए 18 दिन तक मेरे बल को सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी व्यक्ति में नहीं है। आप कौन हैं जो 19 दिन तक मेरे बल को सह रहे थे? तब उस रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मैं जामवंत हूं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। सतयुग में भी मैं था, जब वराह भगवान प्रकट हुए तो मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमा की थी। त्रेता में तो मैं राम जी की पूरी सेना में था ही, द्वापर में भी मेरा स्थान है। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा, रे जामवंत जी
बड़े मंगलमय दर्शन हुआ, हमको नहीं पहचाने आप? बोले भगवान आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हो गई कि आप स्वयं चल करके कुटिया पर आए हैं। मैं क्या सेवा करूं आपकी, कृपा करके बताओ। भगवान बोले अरे ये मणि हमको दे दो भैया, इस मणि के कारण पूरी नगरी में हम पर लांछन लगा दिया गया है कि हमने ये मणि चुरा ली है। और सुनो, गवाही के रूप में या तो तुम चलो या किसी को अपने परिवार से भेज दो, जो जाके बता दें कि भाई मणि तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं थी, ये मणि लेने आए हैं। तो श्री जामवंत जी महाराज, मैं तो बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मणि दे देता हूं और गवाही के रूप में अपनी पुत्री दे देता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ जल्दी। बोले सुनिए, गवाही के रूप में ले जा रहे हैं, कृपा करके ब्याह ही कर लीजिए इनसे, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा कि इनको इतने मानवों में ये भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को। जामवंत जी बोले सुनिए, ये मर्यादा वर्यादा आपकी त्रेता में विश्राम हो चुकी हैं, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो। अब तो आपको मेरी बेटी का वरण करना पड़ेगा। और एक हाथ में मणि देकर के दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का वरण कर दिया, कन्यादान कर दिया ठाकुर जी का। और भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ में हुआ। एक कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कि प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आए, राज्याभिषेक हो गया, सभा में एक दिन बैठे थे, बड़े अद्भुत अद्भुत प्रशंसा के पत्र आ रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी पढ़वाते थे, बताओ कहां से पत्र आया? बोले उत्तर से पत्र आया है, दक्षिण से पत्र आया है, ये कह रहे हैं, ये राजा ये कह रहे हैं। तभी एक पत्र आया, बोले महाराज ये पत्र कहां से आया है? बोले मिथिला से आया है, जनकपुर से आया है। भगवान बोले पढ़ के बताओ हमारे ससुराल से क्या पत्र आया है। तो पत्र में लिखा था, हे राघव जी, आप 14 वर्ष के बाद और इतने विशाल राम रावण युद्ध को विजयी करके वापस अयोध्या आए हैं। हम सब मिथिला वासियों की एक प्रार्थना है कि श्री सियाजू के सहित और अपनी समस्त बानर सेना के सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया के सहित आप कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए श्री मिथिला पधारिए। हम सब मिथिलावासी आपकी और आपकी पूरी सेना की खूब सेवा करना चाहते हैं। नवीन नवीन पकवान बनाएंगे, आपको भ्रमण कराएंगे, आपको आनंद कराएंगे। कृपा करके मिथिलावासियों को ये सेवा का सौभाग्य दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। सुनते ही सब बानर ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। वैसे ही बहुत थक गए हैं भैया, लंका में युद्ध करके आए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार के आए हैं। अच्छा है ठाकुर जी, ये मिथिला वाला जो कार्यक्रम है आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम मिथिला चलें और मिथिला जाकर के बढ़िया खातिरदारी कराएं। ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, बोले सुनो। बोले क्या? हम जाएंगे, सिया जी जाएंगी और कुछ विशिष्ट जन जाएंगे, इतनी सारी सेना को लेके नहीं जाएंगे हम। आप बानर लोग तो अयोध्या में ही रहिए, हम लोग जाएंगे। ज्यादा लोगों को ससुराल नहीं ले जाएंगे हम, ससुराल है नाक की बात है। और आप लोग सब ठहरे बानर, एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी लौट जाते हो, कहीं भी सरोवर में तैरने लगते हो, डालों पर कूद कूद करके बनों को बर्बाद कर देते हो। ससुराल है, वहां थोड़ी हमारी नाक वाक रहने दीजिए, आप लोग यहीं रहिए अयोध्या में, हम होके आते हैं। राम जी उठ करके सभा से चले गए, बानर एक दूसरे का मुख देखने लगे। बहुत बढ़िया, जहां मरने की बात थी तो बानर सबसे आगे चलेंगे, जहां पर रावण जैसे राक्षस क्रूर से लड़ना है वहां बानर सबसे आगे खड़े, और जहां मालपुआ मिलने वाले हैं बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम वन बिगाड़ देते हैं। राम जी कह रहे हैं कि हम वनों को ध्वस्त कर देते हैं, हम एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हैं। अब हमारे इतने दोष दिख रहे हैं राम जी को। सब बानर रोने लगे। जामवंत जी बोला, अरे भैया रो क्यों रहे हो आप लोग सब? नहीं 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 नहीं, हमारे प्राण धन राघव जी के मुख से ये बातें सुनकर के हमको बहुत, राम जी जानबूझ के बोल गए, हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हमको लग रहा है कि वहां लंका में जब राम रावण युद्ध हुआ था वहीं हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, हम जीवित क्यों रह गए,
हमसे कह दिया गया कि हम वन उजाड़ देते हैं। जामवंत जी बोले, मैं कुछ करता हूं, चिंता मत करो। राम जी के पास जामवंत जी गए, जाकर के बोले, भगवान सारे बानर रो रहे हैं, ले चलिए ना सबको। बोले नहीं, देखो ससुराल की बात है, वहां नहीं लेके जाएंगे। जामवंत जी बोले, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं रखता हूं, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं अपने ऊपर। इनमें से कोई भी कुछ भी अभद्र नहीं करेगा। आपकी मर्यादा और आपके स्वरूप की रक्षा हम सब बानर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जामवंत जी से राम जी ने बोला, तो फिर देख लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, संभाल लीजिएगा। सब बोले ठीक है। जामवंत जी महाराज सब बानरों के पास गए, बोले जाकर के देखो, जैसे मैं करूं वैसे करना है। बोले बिल्कुल। उठाओ अपना दाहिना हाथ, सबने उठा लिए। उठाओ अपना बायां हाथ, सबने उठा लिए। अब हंसो मेरे साथ। तो जामवंत जी हंसे, सब बानर हंसे। इधर जामवंत जी के सब बानर इधर देखें, इधर देखें तो सब इधर देखें। बोले बस ऐसे ही रहना है, मेरी तरफ देखते रहना, जो मैं करूं वही करना है। बानर बोले बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस ले चलिए हमको। और चलो सारे बानरों के साथ अयोध्या से जैसे निकले जनकपुर की ओर, जनकपुर में प्रवेश किया, मानो जैसे हमारी भारत की मिलिट्री फोर्स चलती है ना, पैर भी एक साथ बढ़ाएंगे, सिर भी एक साथ घुमाएंगे, हाथ भी एक साथ चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे बानर चल रहे हैं। पूरी जनकपुरी देख करके बलैया ले रही है। आहा, राघव जी की तो बलैया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की तो बलैया, इन बानरों की भी बलैया। कितने सुंदर हैं ये बानर। द्वार पर थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं, थाल में मिष्ठान रखा है, फल रखे हैं, पुष्प रखे हैं। बानर अगर थाल देख ले तो झपट ही देता है, लेकिन बानर एक दूसरे थाल को देखते हैं और तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, जामवंत जी को फॉलो करना, वहां चलो। सब पहुंच गए, जनकपुर की सभा में पहुंचे। जनक जी महाराज देख करके राम जी को हृदय से लगा के बोले, कितनी सुंदर सेना है। मतलब देख करके लग रहा है कि यही सेना है जो रावण को मार सकती है। अरे मेरा तो मन होता है इन सब बानरों के चरण धो लूं। राम जी जामवंत जी को देख रहे हैं, बहुत कृपा आपकी, हमारी नाक बचा रखी है अभी तक आपने। जामवंत जी बोले, टेंशन मत लो, आप तो ऐसा करके जाएंगे पूरी जनकपुर वाहवाही करेगी। जनक जी महाराज बोले, सबके लिए पात्र लगाए जाएं। आज सब बानर पात्रों में, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करेंगे। बानर बोले, भैया कहां पेड़ों पर ही चढ़े चढ़े भोजन किए थे आज तक, पहली बार सोने के पात्र मिलेंगे, उसमें प्रसाद होगा। जामवंत जी महाराज बोले, फूलिए मत, हमारी ओर ध्यान रखिए सब लोग। और सब बानर बैठे हैं। जय जय। पाटे लगाए गए, थाल लगाए गए, बानर सब बैठे हैं। लेकिन जामवंत जी सबको कहते हैं, फूलो मत, इधर देखते रहो सब लोग। सामग्रियां परोसे गई, कढ़ी है, दाल है, चावल है, पूड़ियां हैं, खीर है, मालपुआ है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। बानरों के मुख से तो महाराज पानी टपक रहा, लेकिन देख रहे हैं जामवंत जी को। फल परोसे गए, सेब है, अनार है, अंगूर हैं, आम हैं। सब परोसने के बाद जनक जी महाराज ने कहा, सभा से प्रार्थना है, प्रसाद पाना प्रारंभ करें। राम जी मंच पर बैठे थे, वो भी प्रसाद पा रहे थे, नीचे सब बानर बैठे थे। बानर सब देखें जामवंत जी की ओर, तो जामवंत जी ने सबसे फल की थाली में से सबसे पहले आम उठाया। सब बानरों ने एक साथ आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो सब बानर दबाने में, तो जामवंत जी की गुठली निकली तो बानर बोले, ऐसे दबाना है कि हमारी भी गुठली निकले। और सब बानर लगे हैं दोनों हाथों से दबाने में। जामवंत जी की तो गुठली निकली, सब बानरों की भी गुठली निकली। बोले अब क्या करें? जामवंत जी गुठली को देख के बोले, कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता इन हाथों से, रावण निकल के नहीं भाग सकता अगर मेरी चपेट में आ जाए, और तू गुठली
जामवंत के हाथ से निकल के भाग गई। रुक, तुझे बताता हूं। उछल करके जैसे गुठली पकड़ने लगे, बानर बोले उछलो, गुठली पकड़ो अपनी अपनी। और सब बानर गुठली पकड़े महाराज। अब तो उपद्रवी जो होते हैं ना, ऊधमी जो होते हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है बस। एक मौका मिलते ही महाराज एक दूसरे की थाली पर कूदें, यहां से खीर उठावें, यहां से कड़ी उठावें, पूरी उछालें। जनकपुर की पूरी सभा महाराज सब्जी मंडित हो गई। आका ऊपर झूमरों पर महाराज कड़ियां टपक रही हैं। जनक जी महाराज की पूरी पोशाक बिगड़ गई और राम जी सिर झुका खड़े। इसीलिए नहीं ला रहा था इन लोगों को। राम जी ने नीचे नजर करके, जामवंत जी राम जी की ओर देख रहे, नेत्रों से आंसू, हाथ कांप रहे, बोले भगवान क्षमा करो। राम जी ने जब जामवंत जी की ओर देखा तो बोले हम इसीलिए मना कर रहे थे। बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, ये तो मैं तो गुठली पकड़ रहा था। बोले क्यों पकड़ रहे थे? लेकिन श्री जनक जी महाराज के मन में आया कि राम जी बड़े संकोच में चले गए हैं, इनका संकोच मुझे दूर करना चाहिए। जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा के बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तब से यही तो सोच रहा था, बानर नगर में आए, पता ही नहीं चल रहा है कि बानरों का आगमन हुआ है। अब ये आनंद हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अरे विजय का तो उत्सव होना चाहिए। उत्सव ऐसे बैठ के थोड़ी होता है, उत्सव तो ऐसे ही होता है। जनक जी महाराज भी थोड़ी खीर हाथ में लेके आए थे, राम जी को लगा दी। बोले बढ़िया है, आपको बधाई हो विजय की। बानरों के संग हम भी बानर बन जाए। लेकिन श्री जनक जी और राघव जी को हृदय मिलता देख दूर खड़े हुए श्री जामवंत जी सोचने लगे, मुझे कब ऐसे हृदय से लगाएंगे ठाकुर जी। मैं भी जैसे श्री जनक जी महाराज ससुर हैं राम जी के, मुझे भी ये सौभाग्य कभी मिल पावे, मेरा भी कोई संबंध ठाकुर जी से हो। राम जी ने मन की बात परख ली और श्री जामवंत जी से कहा प्रतीक्षा कीजिए, द्वापर में ये सुख आपको मिलेगा। और आज वही सुख मिला। श्री जामवंत जी का वर्ण करके, जामवती का वर्ण करके भगवान ने श्री जामवंत जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके जो सुख श्री जनक जी को प्रदान किया, वही सुख आज जामवंत जी को प्रदान कर रहा। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं बंधुओं। इतना स्नेह, इतना प्रेम देने की भावना उनके चित्त में है, वो देना जानते हैं, प्रेम देना जानते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने श्री जामवती जी के साथ में विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का मंगलमय विवाह हुआ। हमारे अवध में भी गाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में गाते हैं, ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, हे मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, हे
ललित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हे कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हे कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हे वृषभानु की किशोरी अति प्यारी लागे, अति प्यारी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो हा भजो, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे 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 भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। ऐसी पावन श्री यमुना महारानी के साथ बंधुओं देखो, अष्ट प्रकृति हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 9 धातुओं से हमारा शरीर चलता है।
पंचभूत बाहर के हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। 4 हमारे भीतर हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो हमारे अंदर का है वो परमात्मा है। वो चित्त जब तक हमारे अंदर है तब तक हम जीवित रहते हैं। जैसे ही चित्त निकल जाता है तो चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं, मन बुद्धि अहंकार हैं, लेकिन चित्त नहीं है तो हम जीवित रह ही नहीं पाते। तो चित्त तत्व ठाकुर जी हो गए, तो भीतर के 3 और बाहर के 5, ये 8, यही भगवान की पत्नियां हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन्हीं 8 रूपों को ही अष्टपटरानियों के रूप में भगवान ने स्वीकार किया, उनसे विवाह किया। ठाकुर जी का विवाह किसी स्त्री विशेष से नहीं है, प्रकृति से ही हो रहा है। अष्टधा प्रकृति। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भगवान ने जाकर के वध किया। वहां 16,100 राजकुमारियां बंदी बना रखी थीं, उन्हें मुक्त किया। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि आप सब अपने घर जाओ। तब उन राजकुमारियों ने कहा, भगवान घर जाएंगी, हमें कालांतर में स्वीकार कौन करेगा? तब भगवान ने कहा, क्यों? बोले, स्वीकार कर भी लेंगे तो हमको जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि हम तो एक राजा के यहां बंदी रह चुकी हैं, और यदि हमें किसी ने स्वीकार नहीं भी किया तो लोग, समाज, मर्यादा और परिवार के लोग हमको ताने देंगे। इससे अच्छा तो हम अपने प्राणों का हरण स्वयं कर लें। तब भगवान बोले, नहीं, ये नहीं करना है, हम आपको स्वीकार करेंगे। और भूयात पतिर में मह्यम, ब्रह्मा जी से जो वो लोग प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण ही हमको पति रूप में मिल जाएं, 16,100 राजकुमारियों से 16,100 रूप धारण करके भगवान ने विवाह किया। कोई ये नहीं कह सकता कि एक कृष्ण 16,000 पत्नियां हैं, ना, जितनी पत्नियां थी उतने रूप धारण किए ठाकुर जी ने और सबसे विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान की दिनचर्या देख करके आऊं। नारद जी महाराज जैसे ही भगवान की ग्रहचर्या दिनचर्या देखने आए तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि हर भवन में, अलग अलग भवनों में 16,000 पत्नियां हैं और हर भवन में कृष्ण भी अलग अलग बैठे हैं, सब पत्नी को समय दे रहे हैं। बोले, यह लीला सब आप ही कर सकते हो ठाकुर जी, आपकी कृपा है। इस प्रकार राजा नृण के ऊपर भगवान ने कृपा की। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें कम से कम 20,000 राजकुमारों के, राजाओं के द्वारा आहुति पड़ेगी, तब तक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने सोचा 20,000 राजा कहां से लेके जाएं? तभी भगवान को एक पत्र आया, रक्षार्थ पत्र। 20,000 राजाओं ने पत्र भगवान को लिखा कि हम जरासंध के यहां बंदी हैं, कृपा करके आप ही हमें यहां से मुक्त कर सकते हो। ये वही जरासंध है जिसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 18वीं बार जब चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ के चले गए। रण क्यों छोड़ा था भगवान ने? क्योंकि यह ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था कि मैं अगर जीत गया तो इतनी संपत्ति दूंगा कि आप आनंदित रहोगे, और अगर मैं हार गया तो आपको परिवार सहित मार दूंगा। भगवान ने कहा, एक परिवार ब्राह्मणों के सबके मर जाएंगे अगर हम जीत गए तो, इसलिए भगवान रण छोड़ के भागे। लेकिन आज फिर से भगवान के सामने उसी का नाम आया, जरासंध। भगवान बोले, हमारे हाथों नहीं मरेगा ये, इसकी मृत्यु भीम के हाथों होगी। तो भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहां पहुंचे। जरासंध का नियम है, जब से भगवान रण छोड़ के भागे तब से ब्राह्मणों का इतना मुरीद हो गया, इतना सेवक हो गया, ब्राह्मणों के लिए द्वार खोल दिए, जो मांगेंगे सो दूंगा। और ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो देता है, दान करता है। आज भगवान अर्जुन और भीम को संग लेके गए, तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। जैसे ही सामने पहुंचे, मांगिए विप्र देवता, क्या दूं? भगवान बोले, युद्ध। जरासंध थोड़ी देर रुका और हंस करके बोला, क्षमा कीजिएगा, मैं इतना ब्राह्मणों को जान चुका हूं
यह बात मैं निश्चित लिख करके दे सकता हूं कि आप लोग ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगता, ब्राह्मण युद्ध नहीं मांग सकता, युद्ध तो क्षत्रिय मांगता है। रूप दिखाइए, आप लोग कौन है? भगवान बोले अब पहचान तो गया ही है, दिखा दो। पहले भगवान ने अपना रूप दिखाया। अच्छा, अरे रणछोड़ तुम हो? बोले हाँ। रण छोड़ के भागने वालों से मैं युद्ध नहीं करता, तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। हाँ भाई तुम दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया तो जरासंध जोर से हंस करके बोला, बालकों के साथ युद्ध नहीं करता मैं, 10,000 हाथियों का बल है मेरी भुजाओं में, एक मुष्टिक प्रहार में हस्तिनापुर पहुंचा दूंगा तुमको। हाँ भाई तुम दिखाओ, तुम कौन हो? उसने अपना रूप दिखाया, भीम। हाँ, ये थोड़ा मेरी टक्कर कर सकता है, आप दोनों किनारे हो जाइए, इससे युद्ध करूंगा मैं। भीम के साथ, भीम भगवान की ओर देख के बोला, ये होलिका का श्रीफल मैं क्यों बन गया? ठाकुर जी बोले, उसको मरना होता तो वो 18 बार आया था मथुरा, मेरे हाथों से ही मर जाता, पर उसकी मृत्यु तेरे हाथ ही है भीम। और तू चिंता मत कर, मैं अर्जुन है ना, तेरा उत्साह वर्धन करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना मेरा। बोला हाँ चलो। जरासंध बहुत बलवान था, कंस के ससुर जी हैं ये जरासंध, मगध नरेश, किसी समय पे बिहार के राजा थे। अब सूर्य उदय होते ही उसने तो महाराज जैसे ही भीम के साथ युद्ध किया, भीम उठ करके खड़ा नहीं होता है, इतने में तो 100 मुष्टिक प्रहार कर देता है भीम को। भीम फिर से 2-2.5 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे उठता है फिर 100 मुष्टिक प्रहार कर देता, फिर वो 2-2.5 घंटे के लिए मूर्छित। और उसने नियम बनाया था, शाम होने के बाद मैं युद्ध नहीं करता। संध्या होने के बाद में भीम को अर्जुन एक तरफ से ठाकुर जी कंधा पे उठा के ले जाते कमरे में, बिस्तर पर लेटा करके भगवान केला खा रहे हैं। भीम बोलता, आप लोग केला खाने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे पूरे दिन बैठ के आप लोग प्रसाद उड़ाते रहते हो, वहां मैं पिटता रहता हूं, आप कह रहे थे उत्साहवर्धन करोगे, कुछ तो नहीं किया आपने। अरे वो जरासंध है, ऐसा लगता है 10,000 हाथी आ गए सामने, कुचल देगा मुझको, कुछ तो करिए केशव। भगवान बोले, भीम तू युद्ध पर इतना ध्यान रखता है कि मेरी ओर दिखता ही नहीं है, तू उसको मारने में, उसको मुष्टिक प्रहार करने में, उससे लड़ने में इतना केंद्रित हो जाता है कि मेरी तरफ दृष्टि नहीं डालता, तो मेरी ओर देखा कर। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि भीम, मैं और आप, हम सब जीवात्मा भीम हैं, और जरासंध हमारे कर्म हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। हम कर्म के फल से लड़ने में इतने ज्यादा तत्पर हो जाते हैं कि हार तो हमारी होती है, और फिर हम ठाकुर जी के पास जाकर रोते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, कर्म करते समय मेरी तरफ क्यों नहीं देखा था? बीच बीच में मुझ पर दृष्टि डाला करो, बीच बीच में मेरी ओर केंद्रित होकर देख लिया करो, बीच बीच में अयोध्या जी, वृंदावन, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि चले जाया करो। क्यों? कुछ ना कुछ राह ही बताऊंगा, कथाएं सुन लिया करो, सत्संग सुना करो, मेरी वाणी सुन लिया करो। मैं कुछ ना कुछ बताऊं, मैं बताना चाहता हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। भीम बोला, कल देखूंगा। वो ठीक है। अगले दिन भीम ने युद्ध करते करते जैसे भगवान की ओर देखा, भगवान ने 2 पत्ते बीच से अलग कर दिए, मानो भगवान ने आज्ञा कर दी कि तू इसको चाहे सिर पर मार, चाहे इसकी छाती में मार, चाहे इसकी जंघा पर मार, ये मरने वाला नहीं है। इसका वध एक ही तरीके से होगा कि एक पैर अपने पैर से दबाकर दूसरे पैर को खींच के बीच से इसको अलग कर दे, तभी इसकी मृत्यु होगी। भीम समझ गया, भीम ने वही किया, एक पैर पर अपना पैर रख के दूसरे पैर से खींचा, बीच से अलग होके जरासंध के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही 2 टुकड़े पड़े हैं नीचे, भीम भगवान की ओर भुजा उठा करके कहने लगा, विजय हो गया मैं, धन्यवाद श्री कृष्ण। भगवान बोले, पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के देखा तो उसके दोनों अंग फिर से एक हो गए, फिर से मारने लगा। आज फिर पिटा भीम। शाम को जाके बोला, अब तो मैंने आपको देखा था, अब तो आपकी प्रति दृष्टि रखी थी मैंने, फिर क्यों पिटा मैं? भगवान कहते हैं, देखा तो था मेरी ओर, पर जीतने की भावना से देखा था। भावना मन में कुछ मत रखो, जीत होगी हार होगी ये सब नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार, फल मैं दूंगा, तू मेरी ओर देख।
आस्था के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, मैं विजयी हूं इसलिए मत देखो। ठीक है। अगले दिन भीम ने भगवान की ओर बड़ी करुणा के साथ देखा, बड़ी दया के साथ देखा, चरणों में भगवान को प्रणाम करने लगा। जब धैर्य चित्त में आ गया, विजय की इच्छा नहीं है, जीत की इच्छा नहीं है, धैर्यवंत होकर भगवान को देखने लगा, तो थोड़ी देर रुका। भगवान ने पत्र वही अलग किए और विपरीत दिशा में फेंके। धैर्यवंत होकर देखा तो थोड़ी देर तक देखा, तो ठाकुर जी ने गतिविधि बता दी, बोले बीच से अलग कर, पर इसके शरीर को ऐसे ही बीच से अलग करके मत छोड़, विपरीत दिशा में फेंक दे, ये एक नहीं हो पाएगा। आज पुनः उसका वध करके विपरीत दिशा में जब उसके अंग फेंके, अंग एक होने का प्रयास करते रहे लेकिन एक नहीं हो पाए और जरासंध की मृत्यु हो गई। आज जीत करके भीम ने भुजा नहीं उठाई, नतमस्तक हो गया ठाकुर जी के आगे। बोले नाथ आप ही हो सब कुछ, ये कैसे आप कर लेते हैं? ठाकुर जी बोले अब चलो, ज्यादा प्रशंसा मत करो, यज्ञ में पहुंचना है पांडवों के। और 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके वहां से भगवान पांडवों के यज्ञ में पहुंचे और जाकर के पांडवों का अश्वमेध राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। पूर्ण करा करके वहीं भगवान ने शिशुपाल का वध किया। अब शिशुपाल का वध क्यों किया, इस पर भी बड़ी सुंदर कथा है। शिशुपाल जो है ये भगवान की सगी बुआ का ही बेटा है, और यही जय विजय राक्षस जो हर युग में अलग अलग राक्षस बन रहे थे, कलयुग में द्वापर में ये जय ही शिशुपाल बन के आया, जो कि त्रेता में रावण था, द्वापर में वही शिशुपाल बना है, लेकिन भगवान का ही बुआ का बेटा। और शिशुपाल का ब्याह रुक्मणी जी के साथ में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ठाकुर जी हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। आज जब अश्वमेध यज्ञ में शिशुपाल बैठा था हाथ मीड़ करके, इतने में ही भगवान का रथ आया। भगवान के रथ आते सब उठ के खड़े हो गए। ये देख करके शिशुपाल सहन नहीं कर पाया, आ गया मेरा शत्रु, आने दो इसको। जैसे ही भगवान निकले तो थोड़ा जलने लगा, लेकिन भगवान के बाद जब रुक्मणी निकली और ज्यादा जलने लगा, ये मेरी होती, हरण करके ले गया था। और उसके बाद जब अभिमन्यु निकला, भगवान का पुत्र निकला, भगवान के पौत्र निकले, पूरा परिवार गया था, सबको देख करके इतना इतना ज्यादा भर गया था वो, बस बैठ नहीं पा रहा था। तभी पूछा गया इस यज्ञ की अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। तब सब लोगों ने वोट दिया, सबसे पहले पूजा योगेश्वर कृष्ण द्वारिकाधीश की करो, इसके बाद सबको पूजना। जैसे ही द्वारिकाधीश की पूजा का प्रस्ताव हुआ, ये सुनकर के शिशुपाल तो बिल्कुल रुक ही नहीं पाया, खड़ा होकर के और गालियां देने लगा भगवान को। अरे ये खपटी है, ये छलिया है, ये चोर है, ये 2 पिता हैं इसके, 2 माताएं हैं इसकी, इसका कुछ पता नहीं है, डर के मारे भगोड़ा वहां बीच समुद्र में रहता है, इसकी पूजा कर रहे हो तुम लोग, पूजा का अधिकारी तो मैं हूं, और आदि आदि ना जाने क्या क्या बोलने लगा। 100 गालियों का उसको छूट मिली हुई थी। 100 गालियों तक तो भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन 101 गाली होते ही सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल का सर धड़ से। मैंने पहले दिन कथा में बताया था, सुदर्शन मुक्ति प्रदान करता है। जय विजय को 3 जन्म लेने के लिए आज्ञा मिली थी, इसलिए रावण को सुदर्शन से नहीं मारा, क्योंकि आगे जन्म लेना है। हिरण्यकश्यप को सुदर्शन से नहीं मारा, क्योंकि आगे जन्म लेना है। लेकिन यह अंतिम जन्म था शिशुपाल का, इसलिए भगवान का सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल का वध कर अब मुक्त हो गया, अब जन्म नहीं लेना है, अब इनका श्राप पूरा हो गया। सुदर्शन जी ने आकर के उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया पांडवों का। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष बाद भगवान ब्रजवासियों से मिले। सूर्य ग्रहण का समय था, सब द्वारिकावासी यज्ञ करने के लिए गए थे, ब्रजवासी भी वहां आए थे, और वहां भगवान का 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों से मिलना हुआ। बहुत मधुर कथा है, व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। 100 वर्ष बाद यशोदा मैया, नंद बाबा, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और श्री राधा रानी सबसे मिले ठाकुर जी।
तत्पश्चात कथा आती है भगवान के एक सखा जिनका नाम है श्री सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के सखा श्री सुदामा जी की कथा आती। बंधुओं, ठाकुर जी के साथ दो संबंध कोई भी बना सकता है। पहला, ठाकुर जी के प्रति गुरु, वे गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और दूसरा संबंध ठाकुर जी के प्रति सखा। लेकिन दोनों संबंधों में आपको कुछ योगदान देना पड़ेगा। गुरु संबंध, यदि ठाकुर जी को गुरु मानते हो तो उनकी हर आज्ञा माननी पड़ेगी। गीता जितनी भी है भगवान की आज्ञा है, भागवत जितनी भी है सब भगवान की आज्ञा है। ये सब आपको मानना पड़ेगा तो ही गुरु मानिएगा उनको, नहीं तो गुरु आज्ञा नहीं मानोगे तो अपराध लगेगा। और दूसरा है सखा। सखत्व में क्या देना पड़ता है? बोले अपने सखा को सुख देना पड़ता है, उसके सुख की अनुकूलता का विचार करना पड़ता है। जो आपको सुख नहीं देता हो उससे आप मित्रता रखोगे ही नहीं। जो आपको कष्ट देता हो, पीड़ा देता हो, उत्पीड़ना करता हो, उससे मित्रता क्यों करोगे? लेकिन जो आपको सुख देता है उससे आप मित्रता करते हो। भगवान का सखा यदि बनना है तो ये 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी के। कौन कौन से? विरक्तिंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षणों का पालन करना है। सबसे पहला लक्षण क्या है? विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब है इंद्रियां विषयों में ना पड़े, इंद्रियों को केवल और केवल विषयों से दूर करना, यह विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी को विषयासक्त व्यक्ति प्रिय नहीं है, विषय मुक्त व्यक्ति प्रिय है। विषयी जीव कैसा होता है? अगर किसी को विषय लगा होगा वो 3 घंटे कथा नहीं सुन सकता। 3 घंटे कथा में मन विचलित ही रहेगा उसका। विषयासक्त व्यक्ति 1-1.5 घंटे की कथा होती, जैसे पता चला कुछ कीर्तन गा रहे हैं महाराज जी, उठ के बाहर जाएगा, फिर कुछ विषय करके आएगा, कुछ ना कुछ वो स्थिर नहीं रह सकता। और अस्थिर व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं। कथा वही सुन सकता है जिसका मन एकाग्र हो, और मन एकाग्र उसी का रह सकता है जो विषयों में आसक्त ना हो। आजकल के लोग कितने विषय आसक्त हैं। अब सब विषयों की तो बात नहीं कर सकता, जीव के विषय की बात यहां कर सकता हूं। कुछ खाने का मन है और वो खाने वाली वस्तु लखनऊ में है तो स्पेशली उसको खाने के लिए लखनऊ जाते हैं। कोई खाने की वस्तु कलकत्ता में मिलती है तो स्पेशल टिकट करा के कलकत्ता जाते हैं, खा के आते हैं। कुछ पानी की वस्तु बंबई में मिलती है तो स्पेशल वहां खाने के लिए जाएंगे। एक बार मैं बताता हूं कथा में, एक हमारे वृंदावन के बड़े चटोरे हैं, उनका मेरे को मैसेज आया, कहाँ हो? मैंने कहा बंबई हूं, वापस आ रहा हूं। बोले सुनो, एयरपोर्ट के पास में एक जगह वड़ा पाव मिलता है, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूं, दिल्ली में उतरते ही मुझे दे देना, वृंदावन तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा इतनी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए यहां करी होती तो ठाकुर जी मिल गए होते तो है। जितनी व्याकुलता वड़ा पाव के लिए है, हम व्याकुल हुए कहां हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन विषयों के लिए व्याकुलता देखिए। सुबह उठते ही व्यक्ति को तकिया के पास फोन नहीं मिले तो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही अगर सुबह उठते ही व्यक्ति रोने लगे, मेरे राम जी आज भी नहीं मिले, मेरे राघव जी आज भी नहीं आए, मेरे ठाकुर जी आपने आज भी अनुग्रह नहीं किया, ठाकुर जी आ नहीं जाएंगे। लेकिन व्याकुलता, विचलनता, तड़पन विषयों के लिए है, वस्तुओं के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए नहीं है। तो पहला लक्षण सुदामा जी का क्या है? पहला लक्षण क्या है? अब वृंदावन को भी विषयी बना दिया है। कोई वृंदावन घूम के आता है, वृंदावन दर्शन करके आता है, उससे पूछो वृंदावन गए? तो बोले हाँ। कैसा रहा? अरे क्या बताएं, लस्सी ने तो कमाल कर दिया महाराज, क्या जोर की लस्सी थी, आलू टिक्की। उसको राधा रमण जी नहीं दिखे, उसको बिहारी जी की याद नहीं आई है, राधा वल्लभ जी आदि कुछ याद, उसको लस्सी याद है। वहां पर वृंदावन देखा ही नहीं उसने, जो विषयों को बताया है।
अयोध्या आए हैं, श्री अयोध्या में दही जलेबी पाते हैं लोग। कल हमको भी पवाई थी दही जलेबी। रबड़ी जलेबी तो खाई थी, पर दही जलेबी पहली बार पाई। अब कोई अगर हमसे कहे कि महाराज आप सरजू तट पर गए थे कैसा लगा, और मैं जाके कहूं अरे महाराज दही जलेबी बहुत बढ़िया थी आदि, तो इसमें मैं अपने विषयों की प्रधानता बता रहा हूं। पर हमारे राघव जी ऐसे हैं, राघव जी का मंदिर ऐसा है, वहां का प्रसाद ऐसा है, वहां की सेवा ऐसी है, श्री राघव जी के मंदिर का शिखर ऐसा है, वहां की ध्वजा ऐसी हैं, वहां चित्रकलाएं देखी, मंदिर के चारों तरफ चित्रकला ऐसी हैं, पूरी अयोध्या नगरी का दर्शन किया, कैसी सूर्य प्रभा बनी है, कैसे सुंदर सुंदर मार्गों पर चित्रण बने हुए हैं, इनका वर्णन किया गया। नंदग्राम में भरत जी बैठे हैं तो समझो कि आप प्रेमी हो, लेकिन विषय का स्थान पहले रख दिया गया है। हम विदेश गए पहली बार तो लौट करके आए तो हमसे किसी ने पूछा महाराज जी विदेश में कैसा लगा। मैंने कहा पहाड़ तो थे लेकिन पहाड़ों पर शंकर जी नहीं थे, नदियां तो थी पर नदियों में गंगा नहीं थी, सुंदरता तो थी पर सुंदर श्याम नहीं थे, बगीचा तो थे पर उन बगीचों में तुलसी नहीं थी, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग तो थे पर वहां संत नहीं थे, गलियों में एक से एक धनवान व्यक्ति तो बैठा था लेकिन भक्त नहीं थे। ये तो सब भारत में ही है। आप कहीं जाकर के आते हैं, आपके चित्त में क्या पहला स्मरण आता है उस स्थान का, उससे पता चलता है कि आप विषयी हो कि भक्त हो। किसी सुंदर पुरुष को देखा, किसी सुंदर स्त्री को देखा और देखने के बाद उससे पूछिए क्या देखा। अगर वो नेत्रों की बड़ाई कर रहा है, अगर वो बालों की बड़ाई कर रहा है, वो मुख की बड़ाई कर रहा है, हाथ पैर और अंग की बड़ाई कर रहा है तो विषयी है। लेकिन उसके स्वभाव की बड़ाई कर रहा है, उसके विचारों की प्रशंसा पहले कर रहा है तो वो व्यक्ति विषय मुक्त है। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, ठाकुर जी की सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण क्या है, बोले प्रशांत, अत्यंत शांत। बहुत जल्पिक, बहुत बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं, शांत लोग प्रिय हैं। प्रशांत आत्मा, जो आप 3 घंटे कथा में रहते हो, बस शांत रहते हो, मौन रहते हो, ऐसा ही जीवन भर रहने लगे, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत वस्तु प्रदान करने वाला। नेत्रों को भी प्रसाद मिलेगा, कानों को भी प्रसाद मिलेगा, जिह्वा को भी प्रसाद मिलेगा, अंग को भी प्रसाद मिलेगा। ये सब संत साधु महात्मा पूजनीय क्योंकि इनके जीवन में केवल प्रसाद ही जाता है। कानों से भी प्रसाद लेते हैं, नेत्रों से भी प्रसाद लेते हैं, नासिका से भी ठाकुर जी का इत्र प्रसाद लेते हैं, जीभ से भी प्रसाद लेते हैं, अंग पर वस्त्र भी ठाकुर जी की ही प्रसादी है। कहां तक है माथे पर चिन्ह लगा करके अपने शरीर को भी प्रसाद बना देते हैं और गले में कंठी पहन करके उस प्रसाद को ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। इसलिए संतजन पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। श्री सुदामा जी महाराज में तीनों लक्षण हैं। श्री सुदामा जी अपने पत्नी के बहुत जोर देने पर, सबको सुदामा चरित्र तो याद ही है, भगवान द्वारिका गए और श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश का मंगल में दर्शन किया। लौट करके आए तो महाराज बड़े बड़े भवन बने थे, बड़े बड़े महल बने थे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा जी मंदिर देख के डर गए, बोले अरे यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचल महल खड़े। पत्नी को देख करके बोले कि देवी अब तुम ही रहो महलों में, मैं तो वन में जाके भजन करूंगा। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत व्यवस्थाओं में 2 काम नहीं हो सकते, बहुत व्यवस्थाओं में 2 काम नहीं हो सकते। पहला भजन और दूसरा अध्ययन। पढ़ाई भी बहुत व्यवस्था में नहीं होती और भजन भी बहुत व्यवस्था में नहीं होता। अगर व्यक्ति नाम जप करने के लिए बैठे और सोचे पहले गद्दा बिछा लूं, पीछे मसनद लगा दूं, एक मसनद यहां लगा लूं, एक मसनद यहां लगा लूं, थोड़ा पंखा मेरी तरफ घुमा दो, AC 16 नंबर पर चला दो, थोड़ा इत्र छिड़क दो, है यहाँ पे ये अगरबत्ती जला दो, सुगंधी आती, नाम जप में बैठ रहा हूं ना मैं, डिम वाली लाइट जलाओ, थोड़ा तेज आ रही है प्रकाश, है थोड़ा खिड़की खोल दो, बाहर का नजारा भी दिखता रहेगा। ऐसे भजन होता है? नहीं होता।
ऐसे ही पढ़ाई भी नहीं होती। बढ़िया व्यवस्थित मेरे लिए चौकी लगाओ, आसन लगाओ, वहां बैठ करके मसनत पर टेक लगा करके चॉकलेट रख दो थोड़ी पास में, यहाँ खाने पीने के सामान रख दो, खाता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। पढ़ाई नहीं होती है ऐसे। भजन और अध्ययन दोनों अव्यवस्थित होके होता है। जितना अव्यवस्था में करोगे उतना ज्यादा अच्छा। भजन कैसी जगह हो, हमारे व्रज के एक संत थे, अपने गद्दे में से रुई निकाल करके पूरे गद्दे में कंकड़ भर दिए और उस पर बैठ करके भजन करते थे। क्यों? बोले क्योंकि कंकड़ चुभते रहेंगे तो नींद भागती रहेगी, और जब भयंकर नींद आएगी तो कंकड़ पर भी नींद आ जाएगी, और उतनी ही आएगी जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं सोऊंगा मैं। रुई के गद्दों में तो आवश्यकता से ज्यादा नींद आ जाती है, भजन कैसे होगा? सोचिए, कंकड़ के गद्दे पर बैठ करके भजन करते थे। एक महात्मा थे, अभी नासिक में कथा है मेरी 19 अप्रैल से, वहां जहां पहले कथा हुई थी वहां पर गायत्री अनुष्ठान कराया जाता है, हमसे भी हुआ था। तो हमारा तो, हम तो व्यास जी थे तो हमको तो ज्यादा नियम नहीं थे, पर फिर भी मेरे नियम बहुत कठिन थे। एक बालक का नियम क्या था कि उसको बैठते ही नींद आती थी, तो उसने क्या कर रखा था, मैं उनके कक्ष में जाके देखा, पीछे दीवार पर एक चोबा एक लगा रखा था और उससे अपनी शिखा बांध रखी थी, और शिखा बांध करके भजन कर रहा था। मैंने कि ये क्यों है? बोले जैसे ही झोंका आता है, शिखा खिंचती है तो उठ जाता हूँ, फिर जाप करने लगता हूँ। मैंने वाह भाई, अब व्यवस्था में भजन होता है, व्यवस्थित होकर भजन नहीं होता। आलू के पराठा उड़ा करके, डोसा उड़ा करके, इडली सांबर खा करके भजन नहीं होता है। भजन तो सामान्य वस्तु पा करके होता है, सहज रह करके होता है। पैंट शर्ट क्या है? इजी है, बैठने में इजी है, चलने में इजी है, कुछ भी उछलने कूदने में इजी है, पर धोती थोड़ी अनइजी होती है। लेकिन इस धोती में रहना, 24 घंटे इजी में रहना, तभी इसमें भजन हो पाए। अनइजी जितना बनाएंगे अपने शरीर को, उतना भजन में मन लगता है। तो श्री सुदामा जी महाराज बोले महलों में मैं नहीं रहूंगा, मैं तो बाहर रहूंगा, क्योंकि महलों में भजन नहीं होता। भजन तो जंगल में, वन में होता है, कुटिया में होता है। लेकिन तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले अगर महलों में मैं संग रहूं तो महलों में भी भजन हो सकता है, और मैं रहूंगा सुदामा जी साथ में, आप महल छोड़ के मत जाओ। और श्री ठाकुर जी सदा के लिए सुदामा जी के साथ प्रतिष्ठित हो गए। बोलो सुदामा जी महाराज की। इस प्रकार श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया। आगे भगवान अपने बालकों को समझाते रहते हैं, मेरे संबंधी होने के बाद भी तुम लोग कथा वथा नहीं सुनते हो, थोड़ा संतों का संग नहीं करते हो। बच्चों ने कहा हमको क्या आवश्यकता है, जब भगवान कृष्ण हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता हैं, संबंधी हैं, हमें कथा में जाने की क्या आवश्यकता? जिन कथा में जाकर भगवान की प्राप्ति हो तो भगवान तो हमारे हैं ही, हम क्या करें? भगवान बोले नहीं, मैं संबंधी हूं, उसके बाद भी कथाओं में जाया करो, संतों का संग किया करो, कभी संतों का अपमान मत करना। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और एक दिन कुछ संतों का अपमान करते हुए भगवान के पुत्र शांब के पेट में पोटला बांध करके साड़ी पहना के ले गए और पूछने लगे बताओ नई बहू है, इसके गर्भ में लाला है कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया, बोले कि तुम भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके ले आए हो हमारा अपमान करने के लिए। इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल नाश होगा उससे। साड़ी हटा करके देखा तो एक लोहा रखा था, घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन लहरों से वो एर का नाम की विषैली घास बन गया द्वारिका के परकोटे में। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ते झगड़ते हुए जैसे ही पहुंचे समुद्र तट पर, उस विषैली घास को एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंशी नष्ट हो गए। बलराम जी महाराज ठाकुर जी को प्रणाम करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए और भगवान वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव, मैत्री मुनि आदि सबको ज्ञान उपदेश देते हैं। एक भेलिया ने पैरों पर बाण लगाया था, भगवान ने उस भेलिया को भी वैकुंठ भेज दिया और सबसे कहा
कि अब मैं अपनी लीला विश्राम कर रहा हूं। ये बंधुओं पूरा प्रसंग है तो बहुत अद्भुत पर बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं। ठाकुर जी बोले अब मैं अपनी लीला को विश्राम दे रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले नाथ आप चले जाएंगे, हम भक्त आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे। तब भगवान बोले मेरे रूप को देखो, एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गए भगवान। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तेने वांगमयी मूर्ति, ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की, ये कृष्ण ही है। एक एक अक्षर श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में भगवान विराजमान हो गए। अर्जुन ने जाकर के यह बात पांडवों को बताई। पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को कुछ दिन बाद 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी की सन्निधि में जाकर के उसने भागवत की कथा सुनी। आज 7वां दिन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, ये देह रह जाता है, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं। गुरु हमें यह बात बता देते हैं कि देह तो केवल माध्यम है। किसका माध्यम? खलु धर्म साधनम, धर्म साधने का एकमात्र साधन, ठाकुर जी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? देह। इस देह से ही आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो, और कोई आप पर चारा नहीं है। पर इस देह से हम विषयों को प्राप्त करने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ठाकुर जी को भूल जाते हैं। और उसके कारण से क्या होता है? देह मिलने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन इस देह को प्राप्त करके, जो इस देह को माध्यम बना के ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है, अंतिम जन्म है उसका। बंधुओं बताइए हमारा कल्याण किसमें है? यह प्रश्न किया गया कि मानव कल्याण क्या है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर हमारी बात सुनिए, लिख के ले जाइएगा। मानव कल्याण क्या है? कि ये जन्म अंतिम हो, इसके बाद में आऊं ना पृथ्वी पर, यही मेरा कल्याण है। इसके बाद मुझे आना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जो कह करके गए, ये नहीं करना है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंद को भज करके बस इस देह को अंतिम, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा हर दिन सोचो। मुझे नहीं आना इस संसार में दोबारा। और हर दिन ये सोच करके अपने कर्मों को, विचारों को, भजन को सुधारते चलो। बस यही जीवन का कल्याण है, मानव देह का कल्याण है, कि आपका पुनर्जन्म ना हो। अब पुनर्जन्म होगा, पता कब होगा? जब स्वयं ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने आएंगे, तो अपने परिकर के रूप में हमको लेके आएंगे। मुक्ति प्राप्त करने वाले, साकेत वैकुंठ की प्राप्ति करने वालों का क्या होता है? जब ठाकुर जी पुनर्अवतार लेते हैं, तब उन्हीं साकेत और वैकुंठ के लोगों को अपने संग लेकर के आते हैं। हमको ठाकुर जी का परिकर बनना है। बस यही हमारा कल्याण है कि ये जन्म हमारा अंतिम हो। और जन्म अंतिम कब रहेगा? ध्यान से सुनो, जब इस जन्म में कोई कर्जा आपका रह ना जाए। अगर इस जन्म में कर्जे रह गए, कर्जा क्या है? मैंने महाराज जी को बुरा भला बोल दिया, और बुरा भला बोल करके कभी क्षमा नहीं मांगी, कभी याचना नहीं करी, कभी भी उसका कुछ रिग्रेट भी नहीं किया, उसका कर्जा चढ़ा है मेरे पे। ये कर्जा है। किसी के साथ छल किया, कपट किया, बुरा किया, निंदा की, ये सब कर्जा है हमारा। ये कर्जा रह ना जाए। एकांत में बैठ करके एक डायरी बनाइए, और जितनी स्मृति में याद है उतने कर्जे लिखिए। भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया था, पत्नी के साथ ये व्यवहार हो चुका है, मित्र के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसके साथ सारे कर्जे लिखिए। और धीरे 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 सत्संग करते हुए उन कर्जों का उपशमन कीजिए, नष्ट कीजिए, और टिक करते जाइएगा। और ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जी के सामने धर देना, ये सब कर्जे हैं, धीरे धीरे कर रहा हूं। इनके अलावा जो मुझे याद नहीं, ज्ञात अज्ञात रूप में मुझसे हो गई है गलती,
आप ध्यान रख के वो भी मुझसे करवा दीजिएगा, कुछ रह ना जाए। बस मुझे, मेरा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद मुझे आना नहीं है। ये जिसने धारण कर लिया, ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत बाद की बात है भैया, पहले कर्जा मुक्त तो हो जाओ। जिस दिन शून्य हो गया अकाउंट, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, ठाकुर जी मिलेंगे, प्राप्त होंगे। बस वो शून्य कर लीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। अंतिम बार और भाव से बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम राम को, पावन नाम कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और बस जैसे हमारी श्वास चलती है, वैसे ही हमारे मुख पर ये राम नाम, कृष्ण नाम अविराजित हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। ठाकुर जी कृपा करें, इस जीवन का, इस जन्म का कल्याण वे करें, ऐसी हमारी भावना है। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं।